नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कीम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले स्कीम यूजी सेमेस्टर 1 जो कि सेशन है आप लोग का 2025 से 29। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 1 के जो सेट 2 देखने वाले। तो इसके पहले मैंने जो सेट 1 का वीडियो बना दिया, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप जो सभी वीडियो को सिक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर ग्रुप ए है, यानी कि ग्रुप ए में जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। तो उत्पादन फलन क्या है। तो उत्पादन फलन वह तकनीकी संबंध है जो दिए गए साधनों और उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज इनकम इफेक्ट। आय प्रभाव क्या है। तो आय प्रभाव वह परिवर्तन है जो वस्तु के मूल्य बदलने से वास्तविक आय में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में होता है। तो ये आपका जो इनकम इफेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू। सीमांत आय क्या है। तो सीमांत आय वह अतिरिक्त आय है जो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। तो इसके लिए आपको जो है इसका स्कोप यानी कि इसका जो है क्षेत्र, और जो आपका इसका नेचर यानी कि प्रकृति, ये दो चीज़ें भी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कर लेना। ये मैं चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि जो है कभी कभी होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। साथ में इसका जो आपको स्कोप भी पूछ सकता है यानी कि क्षेत्र पूछ सकता है, और इसका जो प्रकृति भी पूछ सकता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है इसके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत उपभोक्ता, फर्म तथा बाजार के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज कंज्यूमर्स सरप्लस। उपभोक्ता अधिशेष क्या है। तो उपभोक्ता अधिशेष वह अतिरिक्त लाभ है जो उपभोक्ता को किसी वस्तु के लिए भुगतान की गई कीमत से अधिक संतोष मिलने पर प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ से जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है, और आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है और जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है। तो ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आपको ऐसे देख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम की व्याख्या कीजिए। तो मांग का नियम अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम के अनुसार अन्य सभी स्थितियां समान रहने पर किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है तथा मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी मांग घट जाती है। अर्थात मूल्य और मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। तो इस नियम को अंग्रेजी में अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, संबंधित वस्तुओं के मूल्य आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो उपभोक्ता उसे अधिक मात्रा में खरीदते हैं क्योंकि वह सस्ती हो जाती है। इसके विपरीत जब मूल्य बढ़ता है तो उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदते हैं। उदाहरण के लिए, यदि चाय का मूल्य घटता है तो लोग अधिक चाय खरीदेंगे। मांग के नियम के प्रमुख कारण है आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव तथा घटती सीमांत उपयोगिता। आय प्रभाव के कारण मूल्य घटने से वास्तविक आय बढ़ती है। प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उपभोक्ता सस्ती वस्तु की ओर आकर्षित होती है। घटती सीमांत उपयोगिता के अनुसार अधिक मात्रा में वस्तु लेने पर उसका संतोष कम होता है। इस प्रकार मांग का नियम मूल्य और मांग के बीच विपरीत संबंध को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। तो अल्पकालीन लागत वक्रों की व्याख्या कीजिए। तो अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें कुछ उत्पादन के साधन स्थिर रहते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल में फर्म उत्पादन बढ़ा या घटा सकती है, परंतु सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकती। इसी अवधि में बनने वाले विभिन्न लागत वक्रों को अल्पकालीन लागत वक्र कहा जाता है। अल्पकाल में मुख्य रूप से कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत तथा कुल लागत होती है। कुल स्थिर लागत वह लागत है जो उत्पादन शून्य होने पर भी देनी पड़ती है, जैसे किराया और वेतन। कुल परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो उत्पादन की मात्रा के साथ बदलती है, जैसे कच्चा माल। कुल लागत कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग होती है। इसी प्रकार औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत तथा औसत लागत के वक्र भी बनाए जाते हैं। औसत स्थिर लागत उत्पादन बढ़ने पर घटती जाती है। औसत परिवर्तनशील लागत पहले घटती है और फिर बढ़ती है। सीमांत लागत वह अतिरिक्त लागत है जो एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने से होती है, और सीमांत लागत वक्र भी पहले घटता है और फिर बढ़ता है। इन सभी वक्रों का आकार जो है प्राय यू के समान होता है, जो परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण होता है।
इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और यहाँ से जब आपको अच्छे से क्वेश्चन तैयार करना है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका जो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ से चलने से पहले आपको बता दूँ कि आप लोग जो PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो PDF जो आपको मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है ओनली स्केम्यू, तो वहाँ से आप जो इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं ढूंढ पाते, यानी कि ऐसे अगर नहीं सर्च कर पाते, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है PDF का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप इस PDF पे डायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, एक्सप्लेन डायनेमिक इकोनॉमिक्स एंड कंपैरेटिव स्टैटिक इकोनॉमिक्स। तो गतिशील अर्थशास्त्र तथा तुलनात्मक स्थैतिक अर्थशास्त्र की व्याख्या कीजिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो उदासीनता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन आइसो प्रोडक्ट कर्व एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सम उत्पाद वक्र तथा उसके गुणों की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो कुल आय, औसत आय तथा सीमांत आय की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म संतुलन की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, और इनमें जो आपका 3 क्वेश्चन शामिल है। तो ए नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो कॉब डगलस उत्पादन फलन की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। औसत लागत और सीमांत लागत के संबंध की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपका सी नंबर है। तो इस तरह हम लोगों ने ये जो सेट 2 कंप्लीट किया, जो कि आपका इकोनॉमिक्स का है था। इसके पहले मैंने जो है सेट 1 का वीडियो बना दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, और ये जो सेट 2 खत्म होता है। इसके बाद बाकी हम लोग ये सेट 3, सेट 4 और सेट 5 का भी वीडियो देखते हैं, बहुत जल्द ला देंगे। अगर वीडियो नहीं ला पाएंगे तो आपको जो है PDF जो हमारे टेलीग्राम चैनल, यानी कि ओनली स्केम्यू टेलीग्राम चैनल जो है, तो वहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।